यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर लगता है। मेरा पढ़ाने का तरीका आप जानते हैं, बहुत धीरे धीरे। ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर लगता है, केवल मूलधन पर लगता है, मूलधन पर लगता है। द इंटरेस्ट दैट इज चार्ज ओनली ऑन प्रिंसिपल। मेरे बच्चे, मूलधन पर जो ब्याज गणना की जाती है वो साधारण ब्याज कहलाता है। अब कुछ शब्द हैं। पहला शब्द प्रिंसिपल है। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसा है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे किसी बच्चे को अभी तक सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन आज वो बहुत कुछ सीखेगा। हिंदी इंग्लिश की गलतियों पर ना जाइएगा। मूलधन का मतलब, प्रिंसिपल का मतलब वो धन जो हमने निवेश किया है, जो हमने मूल रूप से इन्वेस्ट किया, वो मेरा मूलधन कहलाता है। मेरे बच्चों, एक चीज लिखी मिलेगी आपको, दर प्रतिशत। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेट परसेंट। रेट परसेंट का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का, 1 साल का ब्याज। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है रेट परसेंट। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। मेरे बच्चों, एक ऐसा ही शब्द होता है जिसे हम कहते हैं अमाउंट। हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, यानी ऐसा धन जो मिश्रित है, यानी जिसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है, पल भी शामिल है, और साधारण ब्याज भी शामिल है। मूलधन और साधारण ब्याज दोनों शामिल है। इसे मेरे बच्चे हम अमाउंट कहते हैं। जब हम केवल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई प्रिंसिपल 1,000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो मुझे 1 साल का ब्याज बताइए। तो आप ये कहेंगे, भाई 8 ना, 1,000 रुपए पे 8% की रेट से, 8% का मतलब यही तो हुआ 1 साल में 100 रुपए पे ब्याज कितना। तो अगर 100 रुपए पे 8 रुपए ब्याज है तो 1,000 पे कितना, भाई 100 पे 8 रुपए, तो 1 रुपए पे 8/100, तो 1,000 पे कितना, है ना। अब सोल्व कर देंगे आपके आंसर। अगर मैं कहूं कि भाई बताओ टी सालों में कितना थे इंटू, यानी मोटी बात यह है कि भाई साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मेरे बच्चों, में आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने परसेंटेज मेरा यूट्यूब से पढ़ा होगा, क्योंकि परसेंटेज की फ्रैक्शन की समझ आपको होनी ही चाहिए, उसके बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरे बच्चे, अगर आपने बस इतना सा पढ़ा हुआ है कि परसेंटेज की बेसिक 1-2 क्लासें भी ले रखी है मेरी, जो कि मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाली हुई हैं, तो बात बन जाएगी और उसी के आधार पर हम आगे लड़ाई लड़ लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बिल्कुल टाइप 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं हर एक कंटेंट टाइप वाइज आपको पढ़ाता हूं, और ये आपको नहीं, मैं अपने बैचेज में भी पढ़ाता हूं और लेवल वाइज पढ़ाता हूं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कंटेंट बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड है, पूरा टाइप वाइज है और लेवल वाइज है, तो आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपने परसेंटेज की 1 से 2 क्लासें 3 क्लासें अगर ले रखी हैं तो बहुत मस्त है, और मुझे बड़ा मजा आएगा फिर पढ़ाने। आइए पहला सवाल है कि भाई 4,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में 6 साल 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो भाई मूलधन कितना है, 4,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 6%। प्रिंसिपल इंटू रेट, टाइम कितना है साहब, 3 साल, बटा 100। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 33 18 18 चौक 72 720। ये हुआ सर साधारण ब्याज। वैसे भी मुझे पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हुआ सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। लिखने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको बेसिक से लेके टॉप लेवल तक के क्वेश्चन में यहाँ कराने वाला हूँ। मेरे बच्चों, पेपर में इस क्वेश्चन को, और सारे क्वेश्चन ही पेपर के हैं, पेपर में जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और वो है यूनिट डिजिट की।
कि भाई 6 को 3 से गुना किया 18 आएगा, 18 का मतलब यूनिट डिजिट 8 आया, 8 को 4 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आया। तो जिस भी ऑप्शन में आखिरी अंक जीरो के बाद 2 दे रखा हो वो मेरा आंसर है। तो 2 केवल इसी में था, इसलिए ऑप्शन सी मेरा आंसर। जब बड़ी कैलकुलेशन आएगी वहां मैं डिजिटल सम भी समझाऊंगा। डिजिटल सम भी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, यूनिट डिजिट भी मेरा यूट्यूब पे डाला हुआ है। आइए, कहता है 4,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन और मूलधन में अंतर ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, मिश्र धन को हम कहते हैं अमाउंट और मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल। मैंने आपको समझाया था कि अमाउंट क्या होता है सर, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी मोटी बात यह है कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही तो साधारण ब्याज होता है। आप कहेंगे हाँ सर, और साधारण ब्याज का सूत्र सर रेट ना प्रिंसिपल इनटू सर जी रेट इनटू सर जी टाइम और बटा 100। बहुत बढ़िया जी, डिटेल करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो रहा है, 5 चौक 20, 20 चौक 80, 800 रुपए मेरा आंसर है। वैसे सर थोड़ा मैं समझदार हूं, तो मेरे को पता है 5 चौक 20, 2 आया, 2 को 4 से गुना करोगे 8, यानी जीरो के बाद आखिरी अंक 8 आना चाहिए, वो केवल ऑप्शन डी में सेटिस्फाई कर। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, ये राकेश भैया है, 8750 रुपए को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल है 8750 रुपए। कहता जी 8750 रुपए उधार दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। बहुत सुंदर। टाइम लिया है जी कितना, 3 साल। तो कहता जी ब्याज ज्ञात करो। आइए मेरे बाबू, जब आप इस सवाल को सोल्व करेंगे, देखिए छोटी छोटी बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। कुछ बेसिक चैप्टर है जो आपको आने ही चाहिए। अगर मैं उन चैप्टर के नाम लिखूं, तो पहला चैप्टर है मेरे बच्चे डेसिमल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दशमलव। अगर कोई अध्यापक आपको ये कह रहा है कि मैं अर्थमेटिक चुटकियों में करा दूंगा, तो गलत कह रहा है, क्योंकि आप चुटकियों में तभी कर सकते हैं जब ये कुछ चैप्टर में लिख रहा हूं इनकी समझ आपको। पहला चैप्टर है डेसिमल, दूसरा चैप्टर है डिजिटल सम, डिजिटल सम, तीसरा चैप्टर है मेरे बच्चे, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पहला डेसिमल, डिजिटल सम, डिजिटल सम को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। तीसरा है यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट की आपको बेसिक समझ होनी ही चाहिए। अगर ये बेसिक समझ आप में नहीं है यूनिट डिजिट निकालने की, तो आप फंस जाएंगे। यूनिट डिजिट की बेसिक समझ आपको होनी ही होनी चाहिए। डिजिटल सम के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेसिमल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन का मतलब, कैलकुलेशन में कुछ बेसिक फंडे हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्ग, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, वर्ग, वर्गमूल, क्यूब, क्यूब रूट, घन, घनमूल, फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी होनी चाहिए। इसी में मेरे बच्चे एक चैप्टर और लिख लीजिए, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी भी बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटे छोटे नियम, कुछ एक। ये चैप्टर अगर आपके हैं तो आप किसी भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन को चुटकियों में ब्रेक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इन चैप्टरों के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, तो नीचे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पर जाएं और वहाँ से, उस लिंक में बेसिक चीज़ें ये सारी, वहाँ से जाके आप अपना सारा बेसिक मजबूत कर लें। बहुत छोटी छोटी वीडियो आई। तो मेरे बच्चे, हम सब बच्चों को ये समझना चाहिए था कि जीरो से जीरो कटने के बाद यहाँ पे जो बचेगा, क्योंकि ऊपर 5 है और नीचे 5 का कट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 से कुछ कटेगा नहीं, तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। पहली बात, ये आंसर डेसिमल में नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, केवल ये था, ये मेरा आंसर। हाँ है ना, मेरा पॉइंट समझ पाए? नहीं तो भाई पूरी कैलकुलेशन कर लो, कौन मना कर रहा है आपको? जब आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे बाबू, तो कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 7 से करेंगे, 7 5 35,
सातों सातों 49, भाई जीरो से तो इस जीरो से ये जीरो काट लेते हैं। हाँ जी, तो 7×5 = 35, सातों सातों 49 और 3 52 और 7×8 56 और 5 61। फिर 3 से गुना करेंगे, 3×5 = 15, 3×2 = 6 और 1 7, 3 × 3 3 × 6 18 और बटे में 1 10 था, 3 ऐसे, तो 1837 रुपये 50 पैसे का आंसर। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ पाए? अब बात कर रहे थे पेपर में। अगर हमें इस क्वेश्चन को पेपर में करना होता तो हमें पता है कि टाइम 3 साल दिया हुआ है, टाइम 3 ईयर है, रेट 7 है, तो 3 7 जा जो बनेगा वो बनेगा 21, यानी यूनिट बचेगा क्या, 1 यूनिट क्या बनेगा, 1। भाई 7 को 3 से गुना किया 1 आया, और 1 को 5 से गुना करोगे मेरे बच्चे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 5 यूनिट डिजिट बनेगा। 5 यहाँ यूनिट डिजिट था नहीं, यहाँ था नहीं, यहाँ था, तो वैसे ही ऑप्शन सी समझ में आना चाहिए। $18,440 के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो मेरे बच्चे, अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूँगा तो यूनिट डिजिट पकड़ूंगा, 15 चौकों 60, इकाई का अंक बना 6, 6 को 4 से गुना करूंगा 4, 6 चौक 24 4, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई का अंक 4 होगा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऑप्शन ए मेरा डायरेक्ट आंसर। लेकिन मुझे समझना है तो ध्यान से समझाता हूँ। देखिए, कह रहा भैया 18,440 का मूलधन है, रेट 15% है, टाइम 4 साल है और 4 साल का साधारण ब्याज है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझे? हर एक सवाल को बहुत प्यार से चुटकियों में तोड़ के सिखा रहा हूँ। आइए जी सवाल में कहता है, एक आदमी 16,000 रुपए की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है। मैन बाइज ए टीवी प्राइस एट ₹16,000, ही पेज ₹4,000 एडवांस। एडवांस माने 4,000 तो तुरंत दे दिए। तो मेरे बच्चे 16,000 रुपए का टीवी था, 4,000 रुपए हाथ के हाथ पकड़ा दिए, तो बचे कितने मेरे बच्चे, 12,000। तो 12,000 रुपए हमारे पास बच गए। और कहता है एंड रेस्ट आफ्टर 15 मंथ्स, तो बाकी पैसा अगले 15 महीने में चुकाना है, ऑन विच ही इज चार्ज इज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कहता है जिसके ऊपर उसे 12% की रेट से 15 महीनों का ब्याज चुकाना है। द टोटल अमाउंट पेज फॉर द टीवी, तो बताओ टीवी के लिए उसने कितना पैसा कुल मिला के दिया। ये लड़ाई, आओ समझते हैं। तो मेरे बच्चे 12,000 रुपए पे 12% की रेट से आपको ब्याज देना है। कितने महीने का है मेरे बेटे, हमें देना 15 महीने का। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 15 महीने को, देखिए मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, यही मेरी आदत है। 15 महीने को हम साल में ब्रेक करेंगे तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग देंगे। आप यहाँ भाग दे लेते हैं सर, तो 3 चौकू 12, 3 5 15, तो सर ये बन गया 5/4 साल। 5/4 साल। सर मुझे ये बताओ आपने इसे साल में क्यों ब्रेक किया? इसलिए क्या, क्योंकि सर रेट परसेंट की जो परिभाषा आपको लिखवाई थी वहां बताया था कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। तो सर आपको ये बात होश हवास में पता होनी चाहिए कि यहाँ 1 साल का इंटरेस्ट होता है, रेट का मतलब ही पर एनम होता है, कुछ ना भी रखो तब भी। तो ये आया मेरे बच्चे हमारा 5/4 साल, इसका इस्तेमाल यहाँ करें। हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ये मेरा दावा आपसे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 से काटा 3, 4 3 12, 5 3 15, 15 12 180, 1800, यानी 1800 रुपये आपको ब्याज देना होगा। टीवी कितने का था मेरे बच्चे, 16,000 का, 1800 रुपये आपने ब्याज के रूप में चुका दिए। तो सर कितने चुकाए आपने, 16,000 का तो टीवी था, 1800 आपने ब्याज के चुका दिए, तो यानी 17,800 रुपये चुकाने पड़े आपको टीवी के नाम के। ऑप्शन सी। कहता है किसी राशि पर x वर्षों के लिए x% पर साधारण ब्याज x रुपए होगा। कहानी समझाओ। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर विल बी ₹x ऑन ए सम ऑफ। कहता प्रिंसिपल बताओ भाई क्या है, तो प्रिंसिपल p है। कहता है जी इस पे x% की रेट से x ही सालों का जो साधारण ब्याज होगा वो कह रहा है x ही होगा। तो
एक्स एक्स कटा तो प्रिंसिपल आ गया 100/x। तो कोई तुर्रम खाई वाली चीज है? बताओ भाई, कोई तुर्रम खाली वाली चीज है तो बताओ मेरे भाई। क्लियर है? अब आइए, अब मेरे बच्चे ध्यान देना। द सम विच अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 8 ईयर एट दिस परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कहता है भाई 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 364 रुपये 80 पैसे हो जाएगी। तो राशि है, मतलब प्रिंसिपल बताना कितना होगा। दो तरीके से समझाता हूँ। पहला तरीका, मान लेते हैं मूलधन पी रुपए। अब इस पी रुपए पे 3.5% की रेट से 8 वर्षों का यह साधारण ब्याज होगा। हाँ जी सर। मेरे बच्चे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही तो अमाउंट होता है। हाँ सर। एलसीएम लेंगे तो ये 100 पी, भाई 100 एलसीएम आया तो ये 100 पी आएगा। ये 8 या 24 और 4 28 पी। अब जोड़ोगे मेरे बच्चे तो ये आ जाएगा 128 पी बटे 100। ये हुआ आपका मिश्र धन। मिश्र धन जिसे हम अमाउंट कहते हैं, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये है इक्वल टू 364.80। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 364.8 गुना 100 बटे में 128। किसी भाई ने कोई लोड है कहते तो दसो यार मैनू। मेरे भाई ये बात तो आप समझते होंगे कि डेसिमल हटाने के लिए बटे 10 करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 8 से कट रहा है और ये भी 8 से कट रहा है। हाँ जी, तो पूरा नंबर काटो तो 8 चौक 32 आया भाई, कितना बचा 4, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48। यहाँ 8 से भाग दोगे 8 एकम 8, बचा कितना 4, 8 छिंग 48 16। अब मेरे भाई फिर से देखो कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है। ये 4 से तो कट रहा है, 8 पंजे 40, 8 से भी कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 सातु 56, 2 से काटोगे 5 आएगा, 5 साते 35, 5 पंजे 25 और 3 28, 285। मेरे बच्चों मैंने कहा ना, बेसिक डिविजिबिलिटी के रूल हमें आने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि 8 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब उस नंबर के आखिरी 3 अंक 8 से भागोगे। तभी कहा जाइए डिस्क्रिप्शन में जाके उस फंडे को क्लियर कर लीजिए, बचना नहीं चाहिए वो फंडा। आइए मेरे बच्चे, अब इसी बात को हाउ टू अटेम्प्ट इन योर एग्जाम उस पॉइंट पर आते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले आप ये बताइए कि 3.5% जो फ्रैक्शन है, मतलब रेट है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 3.5 क्या 7/2। 3.5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं 3 दूनी 6 7/2% रेट है। और अगर 7/2% रेट है, 7/2% रेट है मेरे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि बटे 100 परसेंटेज हटाऊंगा बटे 100 करूंगा, यानी इसकी फ्रैक्शन आई 7/200। सारा खेल इस बात पे कि आपको परसेंटेज की समझ है या नहीं, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। 200/7, 200/7 का मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल 200 रुपए है या 200 यूनिट है, प्रिंसिपल 200 यूनिट है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है मेरे बच्चों 7 यूनिट, क्योंकि रेट जो होती है पर एनम होती है, यानी 200 यूनिट प्रिंसिपल पे 3.5% की रेट से 1 साल का ब्याज होगा मेरे बच्चे कितना रुपए? 7 रुपए। तो ये बताओ कि साल हैं कितने यहाँ पे? तो 8 साल हैं। तो 1 साल का ब्याज 7, तो 8 साल का ब्याज कितना हुआ? 56। तो 200 यूनिट प्रिंसिपल पे 8 साल का ब्याज हुआ 56। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट। तो 56 रुपए अगर ब्याज हुआ तो 200 में 56 जोड़ेंगे जो कि ब्याज हुआ, तो अमाउंट हो जाएगा 256 यूनिट, जबकि 256 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 364 रुपये 80 पैसे को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सर? 364.8 बटे 256। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, और हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था जी? 200 यूनिट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हम फार्मूले को ना लगा के हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ब्रेक करते, बात वही आएगी, चीजें वही रहेंगी, कैलकुलेशन वही है, बदलेगी नहीं। अब मेरे बच्चों, अगर मैं
कैलकुलेशन करूं तो आपको सिखाइए कैलकुलेशन। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट हूं और मैंने डिजिटल सम पढ़ा हुआ है, डिजिटल सम पढ़ा हुआ है, डिजिटल सम का ज्ञान मुझे है, जिनको नहीं है वो सीधा कैलकुलेशन करेंगे, नहीं है वो ध्यान से समझेंगे, मतलब जिसको है वो यहाँ समझे, जिसको नहीं है वो डिटेल ही करना। डिजिटल सम क्या होता है जी? 9 से भाग देने का नियम रहता है। तो 5 और 2 7 और 6 13, 13 का मतलब बना डिजिटल सम नीचे 4। हाँ है ना? हाँ सर, मुझे नीचे 1 बनाना होता है तो 7 से नीचे भी गुणा करो, 7 से ऊपर, इसका फायदा ही होगा, 7 चौक 28, डिजिटल सम 1 आ जाएगा। यहाँ देखो 6 3 9 गया, 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, यहाँ 2 आया, यहाँ 7 आया, तो 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 का डिजिटल सम हुआ 6, 42 का डिजिटल सम हुआ 6। तो जिस भी आंसर का डिजिटल सम 6 होगा वो मेरा आंसर है। जैसे 7 और 2 9, 5 आया, काटा मार दो, 8 5 13 और 2 15, 15 का डिजिटल सम 6 होता है, क्योंकि 15 का मतलब 1 और 5 6, पढ़ा हो तभी बात है। यहाँ आ जाओ, 7 और 2 9, 0 आएगा, 8 और 2 10, 1 आएगा। तो डिजिटल सम से आप मात्र एक ही ऑप्शन ए पे ही जा पाए। देखिए हमें छोटी छोटी सारी बातें समझनी होंगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। इसे सोल्व करें तो रेट बनी 4 3 12 और 3 15/4%, 15/4%। परसेंट का मतलब बटे 100, बहुत सौ। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 20 100। फ्रैक्शन बनी 3/80। इस 3/80 का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर मूलधन 80 है तो 1 साल का ब्याज होगा 3, 1 साल का ब्याज होगा 3। ध्यान देना, अगर प्रिंसिपल 80 है तो 1 साल का ब्याज होगा ना, प्रिंसिपल 80 है तो 1 साल का जो ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 साल का, वो होगा 3 रुपए। जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया 1 साल का नहीं चाहिए, हमको चाहिए 3.5 साल का। तो 3.5 का मतलब 3 दूनी 6 7/2 साल का, तो 7/2 साल का हो जाएगा 21/2। 21/2 का मतलब जानते हो कितना हुआ? 10.5, यानी सिंपल इंटरेस्ट 10.5 बन जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा? सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा था, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया कितना? 21/2 या 10.5। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। फिर से समझाता हूँ, मैंने क्या कहा कि भाई किसी निश्चित धनराशि पर 3.5 वर्षों तक 3 से 3/4% की रेट से साधारण ब्याज 210 रुपये हो जाता है। प्रिंसिपल बताना क्या है? तो मैंने किया कि भाई 3:3/4% को ब्रेक कर लेता हूँ। तो 3 से ही 3/4% को ब्रेक करेंगे तो 4 3 12 और 3 15/4% है। हाँ जी, इसकी फ्रैक्शन बनाने के लिए परसेंटेज को हटा के बटे 100 किया, काट पीट के आया 3/80। 3/80 का मतलब ये हुआ कि भाई प्रिंसिपल अगर 80 हुआ, प्रिंसिपल अगर 80 हुआ तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि रेट होती है पर एनम, यानी 1 साल का साधारण ब्याज हुआ 3 यूनिट। तो मेरे बच्चे 7/2 साल का, 3.5 साल का, तो भाई 1 साल का ब्याज 3 यूनिट, तो 3.5 साल का यानी 7/2 साल का कितना? तो आंसर आया 21/2 यूनिट। जबकि 21/2 यूनिट नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 210 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 210 बटे 21 बटे वाला 2 तो आएगा 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो प्रिंसिपल क्या था? 80 यूनिट, तो 80 गुना 20, आंसर आएगा मेरे बच्चे 1600, यानी मूलधन होगा 1600। ये तो था फ्रैक्शन से ब्रेक का था। धीरे धीरे आप वर्बली चीजें पकड़ेंगे, लेकिन आप इसे ऐसे भी क्रैक कर सकते हैं। भाई प्रिंसिपल है P रुपए, रेट है 4 3 12 और 3 15/4%, टाइम है 3.5 साल, 7/2 साल, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, और ये इक्वल है 210। यहाँ से भी सोल्व करके वही बात आनी, घबराना नहीं। 15 7 105, 105 से काटेंगे 2 आएगा, 2 चौक 8 दूनी 16, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1600। मैं धीरे धीरे कोशिश करके फ्रैक्शन पे लाने की प्रयास है, क्योंकि आगे मुझे उसका यूज करना है। कहता है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12.5% इज ₹3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी प्रिंसिपल पे जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से ₹3500 कम है। कहता है जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो किसी प्रिंसिपल से ₹3500 कम। ऐसा मैंने क्वेश्चन में कह रहा है।
सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट दे रखी है 12.5%, टाइम दे रखा है 3 साल, तो कह रहा है जी ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट और ये इक्वल है प्रिंसिपल से 3500 का। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा हमने लिखा, कैलकुलेशन करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आए, लेकिन टाइम लगेगा। मैं इसे आपको फ्रैक्शन से ब्रेक करना सीखूंगा। कैसे? आप 12.5% की फ्रैक्शन ब्रेक करो तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या है? 1/8। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है मेरे बच्चे, प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो 1 साल का ब्याज होगा 1 यूनिट। 1 साल का क्यों? क्योंकि सर रेट जो होती है वो पर एनम होती है, 1 साल की होती है, तो रेट ब्याज हुआ 1। तो यानी 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल का साधारण ब्याज 1 यूनिट है। तो भाई 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है तो हमारे पास टाइम था कितना? 3 ईयर। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 3 साल। यानी मेरा प्रिंसिपल कितना है मेरे बच्चे? 8 यूनिट। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12.5% की रेट से 12.5% की रेट से 1 यूनिट, तो 3 साल का हुआ 3 यूनिट। तो अब हमें ये समझना है कि यार 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है? भाई 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है? 5 यूनिट कम। 8 में से 3 क्या? 5 यूनिट कम। जबकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सवाल में कह रहा है 3500 रुपये कम है। तो 5 यूनिट 3500 रुपये, तो 1 यूनिट 700। 1 यूनिट 700 कह रहा प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल था 8 यूनिट, 8 गुना 700 जोड़ो करना करोगे तो आएगा 5600। यानी मेरे बच्चे प्रिंसिपल जो था वो हमारा 5600। आराम से समझे। जबकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है? भाई 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है? 5 यूनिट कम। 8 में से 3 क्या? 5 यूनिट कम। जबकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सवाल में कह रहा है 3500 रुपये कम है। तो 5 यूनिट 3500 रुपये, तो 1 यूनिट 700। 1 यूनिट 700 कह रहा प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल था 8 यूनिट, तो 8 गुना 700 जोड़ो करना करो तो आएगा 5600। यानी मेरे बच्चे प्रिंसिपल जो था वो हमारा 5600 रुपये था। आराम से समझे। आइए, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे बच्चे? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/15। देखिए परसेंटेज तो आपको मेरे बच्चे पढ़ना ही है, बिना परसेंटेज के तो हम अरिथमेटिक को टच करना भी गुनाह मानेंगे। यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं लेक्चर, आप वहाँ जाके देखिए उसे। तो देखिए मेरे बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल अगर 15 यूनिट है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ सर? 1 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 साल के लिए, पर है ना फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए। तो 1 साल के लिए 15 यूनिट, तो 4 साल के लिए हो गया 4 यूनिट। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर। अब मैं ये कह रहा हूँ यार ये जो प्रिंसिपल है ये 15 यूनिट है, तो इस पर 6 से 2/3% की रेट से 4 साल का जो सिंपल होगा वो इस प्रिंसिपल से कितना कम होगा? 11 यूनिट कम होगा। जबकि एक्चुअल में कितना कम है? 4400। तो 11 यूनिट 4400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4400/11 यानी 400 रुपये। हाँ जी, तो भैया मूलधन बताओ। तो 15 यूनिट 15 गुना 400 कितना आया मेरे बच्चे? 6000। हाँ जी, अगर वो ये कहे कि साधारण ब्याज याद करो तो 1 यूनिट 400, तो 4 यूनिट कितना होगा? 4 गुना 400 1600, यानी 1600 सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है 6000। प्रिंसिपल 6000 और सिंपल इंटरेस्ट 1600। हाँ है ना? 11वें ग्राहक है मेरे पीछे। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस एट 14% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ? कहता भैया 25,800 रुपये पर, 25,800 रुपये पे 14% की रेट से 1 साल 4 महीने,
मेरे बच्चे 1 साल 4 महीने, 4 महीने के साल बनाओगे तो बटे 12 महीने करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने का 1 साल। तो एक सही 1/3 यानी 3 × 3 और एक 4/3 साल। कहता है जी सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताइए क्या होगा। मेरे बच्चों मेरा कहना यहाँ पे ये है, आप बस ये देखिए कि लास्ट डिजिट क्या प्ले करता है, लास्ट डिजिट क्या प्ले करता है, वहीं से सारी कहानी है। बटे में आ रखा है 3। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 5 2 10 8 18, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 8 24, 3 6 18। अब यूनिट डिजिट पकड़ो, 4 6 24 ना, 4 चौक 16, 6 है, 6 को 6 से गुना करेंगे, जिस भी ऑप्शन का आखिरी डिजिट 6 होगा उनका। At the rate of 8% per annum simple interest, the sum of rupees this will earn how much interest in 3 years and 3 years? कहता 5200 रुपए पर या 8% की रेट से 3 साल, 3 साल तो है, 3 महीने के साल बनाएंगे तो 3/12, 1/4 साल, तो 4 से 12 और 13/4 साल। इतना साधारण ब्याज बनेगा। अब यार यूनिट डिजिट पकड़ो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 है, जिसका भी लास्ट अंक 2 है वो मेरा अंक। ये आप कहें ये क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं क्योंकि जीरो खत्म हो चुका था तो लास्ट में जीरो तो आ ही नहीं सकता है ना। अब करते हैं मेरे बच्चों सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा कि हमें रेट